हेलो एवरीवन। सीयूईटी का एग्जाम हो या फिर अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये टॉपिक डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज हम इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करने की एक ट्रिक देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट द फर्स्ट थिंग इज व्हाई वी नीड दिस ट्रिक। हमें इस ट्रिक की नीड क्यों है? द रीजन इज मेमोराइजेशन ट्रैप। जो भी एस्पिरेंट इस टॉपिक को स्टडी करने की कोशिश किए होंगे या करने वाले हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम जरूर फेस होती है। ट्राइंग टू लर्न 100+ वर्ड्स वन बाय वन। आप क्या करते होगे, एक पीडीएफ लेते होगे जिसमें सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट गिवन होती है। ये लगभग 100+ वर्ड्स तो होते ही है। एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही हम इसका कोई स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है एंड काफी सारे वर्ड्स हैं, तो आप इन्हें देख के जरूर ओवरवेल्म हो जाते होंगे, है ना, कि इतने सारे वर्ड्स लर्न करे तो करे कैसे। और आप इन सब को पढ़ भी लिए तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप कुछ दिनों बाद ही, और कोई तो अगर हम ज्यादा पढ़ ले तो कुछ घंटे बाद ही हम उन्हें भूल जाते हैं, है ना। पढ़ते पढ़ते ही याद आता है कि अरे हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, चलो फिर से देखते हैं, और बीच में कहीं अटक जाते हैं कि अरे ये तो पढ़ा था पर फिर भी भूल गए, है ना। ये चीज होती है। तो यही होता है मेमोराइजेशन ट्रैप। आप इस ट्रैप में फंस जाते हो और आपको वो चीज याद रहती नहीं है और आप पढ़ते जाते हो, याद रहती नहीं है। एंड सीयूटी का जो इंग्लिश लैंग्वेज का अगर हम सिलेबस देखें तो ऑफिशियली तो हमें कुछ फिक्स गिवन नहीं है, बट अगर हम पीवाईक्यू एनालाइज करें तो काफी वास्ट टॉपिक्स की लिस्ट है। तो एक ही टॉपिक को हम पूरा टाइम दे भी नहीं सकते। सो इन शॉर्ट दिस मेथड डजंट वर्क, है ना। वन बाय वन लर्न करना ये जो मेथड है ये वर्क नहीं करता। सो इसी वजह से इस ट्रिक की हमें नीड है। ओके, सो नीड क्या है? वो ट्रिक हमारी ये है, यूजिंग रूट वर्ड्स टू रिमेम्बर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे, रूट वर्ड्स का यूज करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद रखने के लिए। अब ये रूट वर्ड्स होते क्या है, आइए देखते हैं। तो रूट वर्ड्स वो होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अनफैमिलियर वर्ड्स को फैमिलियर मीनिंग से कनेक्ट करने में। सपोज आपने कोई वर्ड देखा, बहुत सी बार होता होगा कि आपने वो वर्ड पहली बार देखा हो या फिर आपको पता ही नहीं हो क्या है, बट आपको अगर वो वर्ड को हम आपको जो पता है उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दे तो शायद आप वो अनफेमिलियर वर्ड को भी याद रख पाओगे, राइट। तो अगर आपको उस वर्ड का रूट पता है कि वो वर्ड कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है, तो आप उसका मीनिंग इजीली गेस कर पाओगे, है ना। क्योंकि आपको रूट का वर्ड तो पता होगा, रूट का मीनिंग पता होगा, तो उसी मीनिंग से आप उस पूरे वर्ड की मीनिंग भी इजीली याद रख सकोगे या फिर गेस कर पाओगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारा रूट वर्ड है बायो, काफी पॉपुलर रूट वर्ड है। बायो का मतलब होता है लाइफ, है ना। तो अब इससे बने हुए वर्ड्स हम देख लेते हैं। बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ, सब्जेक्ट रहा होगा आपका 10th तक, राइट। सो ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये बायो से ही, इसमें ये बायो जो है ये रूट वर्ड है। ओके, कहीं ना कहीं बायो इसके अंदर निहित है, इंक्लूडेड है, और इसी वजह से इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ। बायोग्राफी आपने देखा होगा, बहुत से जो फेमस लोग होते हैं उनकी बायोग्राफी होती है, तो वो क्या होती है, उनकी लाइफ की स्टोरी होती है, स्टोरी ऑफ लाइफ। यहाँ पे भी बायो रूट वर्ड है और लाइफ जो उसका मीनिंग है वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी वर्ड में बायो ये रूट दिख जाता है तो उसका मीनिंग जो होगा वो कहीं ना कहीं लाइफ के अराउंड ही होगा। समझ आ गई बात? तो अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप उसका मीनिंग थोड़ा बहुत गेस कर पाओगे, और इसी से हमारा जो है वर्ड्स का नेटवर्क बनता जाएगा। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ ब्लड को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी। अब इसमें जो हेम वर्ड है ये हेम है रूट, ओके, और हेम का मतलब होता है ब्लड। ओके,
तो लॉजी लग गया, इसलिए स्टडी है ना, स्टडी ऑफ ब्लड। आपने एक वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन, है ना, जैसे हम टेस्ट कराते हैं तो बोलते हैं इसका हीमोग्लोबिन कम है, इसका हीमोग्लोबिन ज्यादा है। तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप से ब्लड से ही रिलेटेड हो गया, क्योंकि उसमें हेम ये रूट वर्ड आ गया। उसी तरह अगर हम देखें स्टडी ऑफ लीवर, इसे कहते हैं हेपेटोलॉजी। ओके, अब इसमें जो ये रूट वर्ड है हेपेट, इसका मतलब होता है लीवर। जैसे लीवर की डिसीज को कहते हैं हेपेटाइटिस, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा हेपेटाइटिस, ये लीवर की डिसीज का नाम है। तो अगर हेपेट वर्ड आ गया तो वो लीवर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसी टाइप से जैसे अगर आप ये ग्रुप पढ़ लो पूरा स्टडी, बहुत हर चीज की स्टडी का एक नेम होता है ना, और सबके एंड में लॉजी आएगा ही आएगा। सो लॉजी से हम ये याद रख सकते हैं कि उसका मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज की स्टडी से होगा। और दूसरा, जिस चीज की स्टडी है उसका अगर हम रूट वर्ड भी पता कर ले तो हम उससे और वर्ड्स कनेक्ट करते चलेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी, हेम क्या है, ब्लड से रिलेटेड है, जैसे हीमोग्लोबिन आ गया। हेपेटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर, हेपेट लीवर, हेपेटाइटिस। ओके, तो ऐसे करते करते आप काफी सारे वर्ड्स को याद रख सकते हो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब मैं इस ट्रिक को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, उसका मीनिंग समझना है, और जो न्यू वर्ड्स है उनको उस सेम रूट से रिलेट करते चलना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रूट वर्ड है हमारा फिलो या फिर फाइल, इसका मतलब होता है लव, किसी चीज को पसंद करना, है ना। सो द वर्ड्स आर फिलोसॉफी, मतलब लव ऑफ विजडम, यानी फिलोसॉफी यानी जिसको बहुत बड़ी बड़ी बातें या फिर ऊंची बातें, बड़ी बड़ी बातें की जगह ऊंची बातें, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, विजडम की बातें पसंद हो, उसे क्या कहेंगे, फिलोसॉफी। ओके, फिलैंथ्रोपी मीन्स लव ऑफ मैनकाइंड, यानी किसी को मनुष्य जाति से प्रेम हो, लाइक वो उनके लिए कुछ करता हो। जैसे रतन टाटा है, वो काफी ज्यादा लोगों के लिए करते थे, डोनेशंस वगैरह करते थे, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, है ना। बिब्लियोफाइल मीन्स लवर ऑफ बुक्स। ओके, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किसी के अकाउंट में बायो में लिखा होता है सेलेनोफाइल, मतलब लवर्स ऑफ मून, जिसे चांद बहुत पसंद है ना। तो इसी तरह से फाइल जो वर्ड है वो यहाँ पे लव को सिंबलाइज करता है, ये एक रूट वर्ड है। तो इससे आप इजीली वर्ड्स का मीनिंग गेस कर पाओगे। जैसे आपको सीयूईटी के पेपर में आप देखोगे मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर मैच करना है और कहीं पे आपको फिल वर्ड दिख गया और इधर साइड में कहीं पे लव वर्ड दिख गया तो आप करेक्ट कर लोगे। बायो वर्ड दिख गया तो आप लाइफ से करेक्ट कर पाओगे। आई बात समझ में? इस तरह से दिमाग लगाना है पेपर में। अब हम कुछ कॉमन रूट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देख लेंगे इस वीडियो में, ओके, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए। तो फर्स्ट रूट वर्ड इज बायो, ये हमने ऑलरेडी देखा है, इसका मतलब होता है लाइफ। एग्जाम्पल्स हो गया बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, बायोग्राफी अ बुक राइटन अबाउट समवन्स लाइफ, ऑटोबायोग्राफी अ बुक समवन राइट्स अबाउट देयर ओन लाइफ। अब एक बात यहाँ पे समझिए, इन दो वर्ड्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोग्राफी यानी अगर मेरे बारे में कोई और लिख रहा है, कोई ऑथर है बहुत फेमस ऑथर और वो चाहता है कि वो मेरे बारे में लिखे कि मेरी लाइफ कैसी थी, तो वो हो गई बायोग्राफी। और अगर मैं खुद अपने बारे में लिखती हूँ अपनी बायोग्राफी तो वो हो गई ऑटोबायोग्राफी। ऑटो ओन, अगेन ये एक रूट वर्ड है। अगर आपको ऑटो वर्ड दिख जाता है तो कहीं ना कहीं खुद से, सेल्फ, इस सेंस में वहां पे मीनिंग देगा, तो याद रखना ये बात, ओके। सो ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इज अ बुक समवन राइट्स अबाउट देयर ओन लाइफ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में भी बायो वर्ड आ गया, है ना। इसका मतलब होता है मेडिसिन दैट फाइट अगेंस्ट लिविंग बैक्टीरिया, जो जिंदा बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन फाइट करती है ना, हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक्स ले लो ठीक हो जाओगे, जब कोई बीमार होता है तो मेडिसिन ही है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ती है। एंटी मीन्स लड़ना, अपोजिट
ये भी इस तरह से भी आप रख सकते हो आप, है ना। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करते हुए चलना है ताकि आप अपना जो वर्ड्स, अपनी जो वोकैब है वो इम्प्रूव कर पाओ। ओके, नेक्स्ट रूट वर्ड इज क्रोन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग होता है टाइम। एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मीन्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम, है ना। आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है। सपोज मंथ्स है, तो अगर अब मैं आपको बोलूं फेब, अप्रैल, जनवरी, मार्च, तो ये क्या हो गया, रैंडम ऑर्डर हो गया। बट इसको अगर हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो होगा जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो यही हो गया क्रोनोलॉजिकल। ओके, टाइम से रिलेटेड है क्योंकि हम इसे टाइम के ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत देर तक रहे। ये ज्यादातर इलनेस के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि क्रोनिक डिसीज है, यानी बहुत लंबे टाइम तक ये बीमारी चलती है। जैसे आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो गया तो ये क्या कुछ दिन में चला जाएगा। बट आपको कोई बड़ी बीमारी हो, जैसे कैंसर हो या कोई और हो जो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो उसे हम क्रोनिक इलनेस कहते हैं। क्रोनिकल, क्रोनिकल अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम, टाइम के सेंस में ही है बट रिकॉर्ड को हम कहते हैं। ओके, जैसे मैगजीन्स होती है वैसे क्रोनिकल होते हैं जो एक रेगुलर पीरियड पे पब्लिश किए जाते हैं और उसमें उस टाइम में क्या क्या हुआ उन इवेंट्स का रिकॉर्ड होता है। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मीन्स टू मेक टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब कोई दो चीज एक ही टाइम पर हो तो हम क्या कहते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करना कहते हैं। मतलब सिंक में करना, है ना, हम बोलते हैं ना सिंक में चल रही है चीजें, मतलब साथ साथ में चल रही है चीजें। तो सिंक्रोनाइज करना मतलब किसी दो चीज को एक ही टाइम पे हो इस तरह से करना, सेट करना या फिर उस तरह सेटिंग करना कि वो एक ही टाइम पे दोनों चीजें हो। ओके, सो यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही इसका मीनिंग है। सो यहाँ सब में क्रोन ये रूट वर्ड यूज हुआ है। आई बात समझ। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट और रिकॉर्ड, है ना, किसी चीज को लिखना या रिकॉर्ड करना, इसे हम ग्राफ कहते हैं। अब इसके तो काफी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, हम यहाँ कुछ मेन एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज टेलीग्राफ, अ सिस्टम फॉर राइटिंग मैसेजेस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये पहले के जमाने में रहते थे टेलीग्राफ। इसमें क्या होता है, जैसे आप लेटर भेजते हो वैसे टेलीग्राफ भेजा जाता था, बट वो एक वायर के थ्रू जाता था। ओके, सो ये एक सिस्टम था जिसमें लिखे हुए मैसेज, रिटर्न मैसेजेस एक दूर लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजे जाते थे। ओके, ऑटोग्राफ, अब सबको पता होगा, हम सेलिब्रिटीज का ऑटोग्राफ लेते हैं। सो अ पर्सन ऑन सिग्नेचर, है ना। ऑटो, अगेन देखिए हमने ऑटोबायोग्राफी देखी थी, यहाँ पे ऑटोग्राफ है और अगेन ओन वर्ड यूज हुआ है। सो ऑटो मीन्स ओन, खुद का। ठीक है, ये चीज याद रखना। देखिए कनेक्ट हो रहे वर्ड्स। ऑटोग्राफ मतलब खुद की अपनी सिग्नेचर। ओके, रिटन बाय देम मतलब हम खुद ही अपने सिग्नेचर लिखे तो उसको ऑटोग्राफ बोलेंगे। ओके, पैराग्राफ, आप सबको पता होगा पैराग्राफ तो सेक्शन ऑफ राइटिंग, है ना। मल्टीपल सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनता है। देख लेते एक बार, थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं अगर आप जैसे किसी को पता नहीं होगा। लेटर्स मिला के वर्ड्स बनता है, वर्ड्स मिला के सेंटेंस बनता है, सेंटेंस मिला के पैराग्राफ बनता है। ओके, सो ग्राफ अगेन राइटिंग से रिलेटेड है, राइटिंग का एक सेक्शन है ना। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग इमेजेस यूजिंग लाइट। फोटो, फोटो जो वर्ड है फोटोन, ये लाइट से रिलेटेड है। ओके, ये अगेन रूट वर्ड है। और फोटोग्राफी मतलब लाइट का यूज करके इमेजेस को रिकॉर्ड करना। यहाँ पे हमने देखा कि ग्राफ वर्ड जो है वो राइट और रिकॉर्ड इन दोनों से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी क्या हो गई, इमेजेस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, लाइट का यूज करके। तो यहाँ पे फोटो, फोटो जो वर्ड है ये लाइट से रिलेट करता है और ग्राफी जो है रिकॉर्डिंग से करता है। तो इस तरह से हमें रूट वर्ड्स समझने हैं। नेक्स्ट इज स्पेक। ये आपने एक वर्ड है रूट वर्ड जो काफी जगह सुना होगा, बट एज ए रूट वर्ड आपने इसे नहीं देखा होगा। आज देख लेते हैं। इसका मतलब होता है टू सी और लुक, है ना, देखना, किस सेंस में से यूज किया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है स्पेक्टेटर, अ पर्सन हु वॉचेस एन इवेंट, है ना, मतलब हम कह सकते हैं दर्शक, एक टाइप से ऑडियंस। बट अगर कोई पर्सन है जो देख रहा है वो स्पेक्टेटर कहलाएगा।
तो यहाँ पे वॉच से ये रिलेटेड है ना, सी लुक वॉच सब देखने से रिलेटेड है। इंस्पेक्ट, टू लुक समथिंग क्लोजली, है ना, किसी चीज को बहुत क्लोजली देखना, डीप वे में देखना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्ट करना, है ना। हम जब किसी चीज को बहुत ही पास से देखते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कुछ गहराई से उसे देखना चाहते हैं, तो उसे इंस्पेक्ट करना कहते हैं। रिस्पेक्ट, अब आपको रिस्पेक्ट में देखने से क्या मतलब है, तो टू लुक अप टू समवन मीन्स किसी को रिस्पेक्ट से देखना, यानी किसी को ऊंचे भाव से देखना। फ्रेजल वर्ब के सेंस में आता है टू लुक अप एट समवन, मतलब किसी को अपने आप से ऊंचा देखना, है ना, रिस्पेक्ट करना उसकी। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स भी पूछे जाते हैं सीयूटी में और आपको आया है कि टू लुक अप एट समवन, तो उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट से देखना या किसी के लिए प्राउड फील करना, किस सेंस में आता है। इस टाइप से आप देखिए अदर जो वोकैब के टॉपिक्स है इनसे भी आप रिलेट करते चलोगे। तो आपको सब चीजें एक साथ पढ़नी है वोकैब में। ऐसा नहीं कि मैं पहले सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, फिर मैं ये अलग से पढ़ूंगा, फिर मैं अलग से पढ़ूंगा। ऐसे अलग अलग नहीं पढ़ा जाता है, बस आपको पढ़ना है, कहीं से भी नॉलेज गैदर करनी है। जितना ज्यादा आप नॉलेज गैदर करोगे, अपनी वोकैब इंप्रूव करोगे, उतना आपको हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि वोकैब में पूछा क्या जाएगा। सो यू नीड टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग एंड टू नीड टू ग्रो योर नेटवर्क ऑफ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेकल्स, मतलब ऑब्वियसली चश्मा, ग्लासेस दैट हेल्प यू सी, देखने के लिए यूज होते हैं। तो हमारे जो चश्मा होता है उसे स्पेक्टेकल्स कहते हैं। सो दिस वेयर द वर्ड्स इन विच रूट वर्ड स्पेक इज यूज्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज पोर्ट। पोर्ट मतलब कैरी करना। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पोर्टेबल यानी किसी चीज को हम कैरी कर सकते, लाइक हमारा मोबाइल क्या है, पोर्टेबल है, हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप पोर्टेबल होता है, लैपटॉप भी हम कहीं भी ले जा सकते हैं, मगर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो हम कहीं नहीं ले जा सकते, वो एक ही जगह रखा होता है, तो वो पोर्टेबल नहीं होता है। समझ आ रही है बात। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स आपको सबको पता है एक तरफ से दूसरी जगह ले जाना, गुड्स हो चाहे पीपल हो, है ना, उन्हें कैरी करना, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। इंपोर्ट, टू कैरी गुड्स इनटू अ कंट्री, मतलब गुड्स को खरीदना, लाइक एक देश जब दूसरे देश से गुड्स खरीदता है, अपने देश में लाता है, उसको इंपोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट मीन्स टू कैरी गुड्स आउट ऑफ कंट्री, जब हम दूसरे कंट्री को अपना गुड बेचते हैं, जब वो गुड्स बाहर जाता है तो एक्सपोर्ट। तो आप इसे इस तरह याद कर सकते हो कि इंपोर्ट मतलब अंदर आना, इनसाइड, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ आप सबके लिए। इंपोर्ट को आप इन, मतलब हम गुड्स खरीद के ला रहे, इंपोर्ट कर रहे। और एक्सपोर्ट इसे आप एग्जिट करके याद कर सकते हो, है ना, एग्जिट करना, यानी हम हमारे गुड्स दूसरों को बेच रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं गुड्स। टू कैरी गुड्स आउट ऑफ द कंट्री मींस एक्सपोर्ट। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पे याद कर सकते हो आई एंड ई के थ्रू, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे भी पोर्ट ये रूट वर्ड यूज हुआ है एंड वी नो पोर्ट मीन्स टू कैरी। अब एक कैरी इन द कंट्री हो गया, एक कैरी आउट द कंट्री हो गया, ठीक है। अब एक लेवल अप करते हैं और हमारी जो ये स्मार्ट वे ऑफ स्टडी है इसे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स मैं यहाँ कवर कर रही हूँ, जो इनसे रिलेटेड एक ना एक वर्ड आपको किसी ना किसी शिफ्ट में दिख ही जाएगा। मैंने ऐसे ही रूट वर्ड्स इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आते ही है, उन पर बेस्ड कोई ना कोई वर्ड आपको दिख जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। द फर्स्ट रूट वर्ड इज क्रेसी। इसका मतलब होता है रूल बाय और गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट से या किसी के द्वारा रूल किए जाने को हम क्रेसी कहेंगे। सो फर्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल होता है, डेमो अगेन एक रूट वर्ड है जो पीपल से रिलेट करता है। एंड क्रेसी आपको पता है रूल बाय यानी उसकी गवर्नमेंट, तो रूल बाय पीपल यानी लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोग चुन के देते हैं एंड फिर जो लोगों के चुने हुए लोग हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे लोगों के द्वारा चलाई जाती है सरकार इनडायरेक्टली। सो दिस इज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। ऑटो मीन्स अगेन सेल्फ,
देखिए अगेन ऑटो से रिलेटेड वर्ड आ गया है। अब आपके माइंड में एकदम फिट हो गया होगा कि ऑटो मीन्स सेल्फ, आपको कहीं भी दिख जाएगा, आप झट समझ जाओगे ये चीज। एंड क्रेसी मीन्स उनकी गवर्नमेंट, तो खुद की गवर्नमेंट। रूल बाय वन पर्सन, जब कोई एक पर्सन खुद का राज चलाए तो वो हो गया ऑटोक्रेसी, है ना। कोई किंग है और वो अपने मन मर्जी से राज चला रहा है तो वो क्या हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी में प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ। ओके, सो अगर कोई वेल्थी इंसान का रूल चल रहा है ना, पैसे वाले का राज चल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्लूटोक्रेसी कहेंगे। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो मतलब नोबेल्स, जो बहुत होशियार हो, पढ़े लिखे हो, है ना, जिनके मोरल वैल्यूज काफी हाई हो, नोबेल इंसान। तो रूल बाय द नोबेलिटी, अच्छे लोगों के द्वारा जो रूल चलाया जाता है उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट इज थियोक्रेसी, थियो मीन्स गॉड, है ना। जैसे थेइस्ट होता है जो भगवान में मानता है, अथेइस्ट होता है जो भगवान में नहीं मानता। तो थी मीन्स गॉड, थियो ये जो रूट वर्ड है वो गॉड से रिलेट करता है। ओके, अगेन यहाँ पे हमने एक वर्ड से 3 और वर्ड्स कनेक्ट कर लिए, है ना। जैसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको अपने स्टडी में कनेक्ट करना है, अपनी डेली लाइफ में कनेक्ट करते चलना है चीजों को। मैं अगेन एंड अगेन ये चीज कह रही हूँ क्योंकि इसी वे में आप वोकैब को कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक लेवल तक अचीव कर पाओगे उसमें मार्क्स, है ना। इस सेक्शन में मार्क्स स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो यही चीज है, मैं बस यही पॉइंट आपके माइंड में सेट कर रही हूँ कि अगर आप ये रूल फॉलो कर लो तो आप कर पाओगे, है ना। सो थियोक्रेसी मींस रूल बाय रिलीजियस लीडर्स और प्रेस्ट, है ना। जब रिलीजियस लीडर्स यानी कोई किसी विशेष धर्म को मानने वाले जो प्रमुख लोग होते हैं या फिर जो पुजारी लोग होते हैं उनके द्वारा जो रूल किया जाता है उसे थियोक्रेसी कहते हैं। ओके, इतने सारे वर्ड्स हमने क्रेसी से रिलेटेड कर लिए। नेक्स्ट इज साइड, साइड मीन्स टू किल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। द फर्स्ट इज होमिसाइड, होमी मीन्स ह्यूमन, है ना। सो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यानी किसी इंसान को मार देना, यानी हमने क्या कहेंगे, उसे होमिसाइड कहेंगे। मैट्रिसाइड, अब मैट्री मीन्स मदर, है ना, मैट्रियार्ची हम कहते हैं इन्हें, मदर्स का राज, मातृसत्ता। ओके, तो किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रिसाइड मतलब क्या, खुद की माँ को मार देना। पैट्रिसाइड मीन्स, पैट्री मीन्स फादर, है ना, पैट्रियार्क की बात करते हैं, पितृसत्ता। हमारे इधर काफी ज्यादा डोमिनेशन है पैट्रियार्की का, तो हम यहाँ पे पैट्री जो रूट वर्ड है वो फादर को रिलेट करता है। तो पैट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस फादर, किसी के फादर को मार देना। फ्रैट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। और फ्रैट्री, फ्रैट्री मीन्स भाई को ये वर्ड रिलेट करता है, याद रखिएगा। एंड फ्रैट्रिसाइड मीन्स किसी के भाई को मार देना। इन्फेंटिसाइड, अब इन्फेंट यानी तो बेबी होता है, आप में से बहुत को पता होगा। तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट मीन्स इन्फेंटिसाइड। ओके, सो आपको ये, आई होप ये सारे वर्ड्स इजीली समझ आए होंगे और इससे आप अदर वर्ड्स भी कनेक्ट करते चल रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ओमनी। ओमनी मीन्स ऑल, सब कुछ, सब सब, बस ओमनी मीन्स सब, है ना। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कहीं होना, है ना। तो ओमनी प्रेजेंट, सब प्रेजेंट, मतलब जो सब जगह प्रेजेंट हो वो ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपको ओमनी का मतलब पता होगा और प्रेजेंट का मतलब तो आपको पता ही है, तो आप ओमनी प्रेजेंट ये वर्ड आपको जहां भी दिख जाए आप इजीली गेस कर पाओगे कि इसका मतलब होता है सब जगह प्रेजेंट होना। आप इसको भूलोगे नहीं क्योंकि आपको ओमनी का मतलब पता है, प्रेजेंट का मतलब तो ऑब्वियसली पता ही होगा। सो इस तरह से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इस ट्रिक से आप इजीली चीजों को रिलेट कर पाओगे। ओमनीसिएंट, सेंट टू नो, है ना। सेंट का मतलब होता है टू नो। अब साइंस है, साइंस मतलब जिसे एक सब्जेक्ट है ना, जिसको हमारी लाइफ, हमारे जो आजू बाजू में जो चीजें चल रही है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, इस सब के बारे में नॉलेज हो। साइंटिस्ट मतलब क्या, जिसको चीजों के बारे में पता हो, है ना, साइंस के बारे में पता हो, साइंटिस्ट। तो साइंस का मतलब टू नो होता है ना। तो ओमनिसेंट मतलब ऑल नोइंग, जिसको सब पता है, सर्वज्ञ, जैसे कि भगवान होते हैं, है ना, जिन्हें सब पता होता है। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, है ना, इसमें पोटेंशियल है, इसमें कुछ करने का पावर है, तो पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है। अब ओमनीपोटेंट है ना, ऑल पावरफुल, जिसमें हर टाइप की पावर है, सब तरफ से शक्तिमान है, वो क्या, ओमनीपोटेंट।
ओमनीवरस, वोरस है ना टू ईट है ना, जैसे हर्बीवोरस होता है जो घास खाता है, कार्निवोरस होता है जो मांस खाता है ना। तो ओमनीवरस क्या, ईटिंग ऑल काइंड ऑफ फूड, ये सब कुछ खाता है, प्लांट भी खाता है, घास भी खाता है, एंड मीट यानी कि मांस भी खाता है। हर्ब यानी क्या होता है, फूल पत्तियां, तो हर्बीवोरस, वोरस मतलब टू ईट, हर्बीवोरस जो घास खाता है, कार्निवोरस यानी जो मीट खाता है, मांस खाता है, और ओमनीवोरस जो दोनों चीज खाता है, प्लांट हो या मीट हो, घास या हो या मांस हो, है ना। तो इस टाइप से आपको वर्ड्स को कनेक्ट करते चलना है। आप देख रहे होगे हर रूट वर्ड से रिलेटेड तो मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ा ही रही हूँ, पर ऐसा हर वर्ड आ रहा है जिससे रिलेटेड अदर वर्ड्स भी हम पढ़ रहे हैं हर स्लाइड में, आप नोटिस किए होंगे। सो इस तरह से हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़े हैं। आई होप आप आगे अपने तरफ से कुछ सोर्सेस लोगे जिसमें से आप इस तरह से वर्ड्स को पढ़ते चलोगे, कनेक्ट करते चलोगे। अब आप चाहे वो आपकी जो फर्स्ट पीडीएफ थी 100+ वर्ड वाली जिसमें आप मेमोराइजेशन प्रैक्टिस कर रहे थे, आप वो भी उठाओगे ना, और मैंने जो रूट वर्ड्स आपको इस वीडियो में कवर कराया है, अगर आप उन्हें ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो काफी सारे आपके रूट वर्ड्स देखना ऑलरेडी आपको पता होंगे क्योंकि आपने पढ़ चुके हो, आई एम प्रीटी श्योर। तो इस टाइप से ही आपको स्टडी करनी है। सो क्या करना है, आपको रूट वर्ड्स का यूज करना है जिससे आपकी वोकैब लर्निंग जो हो इजी हो, और रोज 5 to 10 न्यू रूट वर्ड्स पर ध्यान देना है। हर हफ्ते आप करो, रोज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही रूट वर्ड से काफी सारे वर्ड्स होते हैं, तो रोज आप 5 to 10 वर्ड्स याद करने हैं, तो आप एक रूट वर्ड करो। हो सकता है एक रूट वर्ड से आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स मिल रहे हो तो आप 2 days यूज कर लो उस रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स को याद करने, बट हर वीक आपको 5 to 10 न्यू रूट वर्ड्स पे ध्यान देना है। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपकी ऑलमोस्ट काफी सारी वोकैब जो है ना लर्न हो जाएंगी। आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आप प्रिपरेशन कर पाओगे, थोड़ी एडवांस वोकैब की ओर बढ़ पाओगे, है ना। बेसिक तो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस से इन्हें कनेक्ट करना है ना। ये जो रूट वर्ड्स आप हर हफ्ते 5 to 10 लर्न करोगे और इन्हें एसोसिएट करना है और डेली एग्जांपल्स में यूज करना है। मेन चीज, अगर आप यूज नहीं करोगे ना तो वो जो आपने पढ़ा है अपने माइंड में वो कुछ काम नहीं आएगा जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे। सो दिस वाज ऑल, एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो एक और ट्रिक है वो मैं आपके सामने लाऊंगी। खैर ये रिवील नहीं करना था मुझे, बट हो गया रिवील, कोई ना। सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक और ट्रिक लाई जाएगी जिससे आपकी वोकैब को एक और बूस्ट, न्यू बूस्ट मिलेगी। एक अलग लेवल पे आप अपनी वोकैब को फील कर पाओगे कि हाँ इंप्रूवमेंट हुई है। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। Thank you.